हेलो एवरीवन, ई कैंपेन का नोटिस आया है आपको, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, ना ही मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर हूँ और ना ही मैंने लास्ट ईयर में कोई ITR फाइल की है, फिर ये नोटिस मुझे क्यों आया है। इस नोटिस को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेज है, लेकिन अगर आपने इनका रिप्लाई फाइल नहीं किया तो आगे फ्यूचर में जाकर आप ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं और आपको इनकम टैक्स के और नोटिस भी आ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर तक आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और इस नोटिस का रिप्लाई भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर क्रॉस हो जाने के बाद असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR फाइल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा और तब आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए इस नोटिस को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोटिस क्यों आ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, कैसे डिपार्टमेंट को पता चला कि आपकी कुछ इनकम है और आपके लिए ITR फाइल करना ज़रूरी है, साथ ही नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, कैसे डील करना है इस प्रॉब्लम को, सारा सॉल्यूशन आज के वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिपार्टमेंट को पता कैसे चलता है कि आपकी कहीं से कोई इनकम जनरेट हो रही है। तो देखिए, आजकल सब कुछ आपके पैन नंबर और आपके आधार नंबर के साथ लिंक है। आप कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका आधार और पैन उसमें लगता ही है। वहाँ से डिपार्टमेंट उसे कैच करता है कि कहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, या फिर आप कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, FD बनवा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, शेयर्स में सेल परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने के बाद भी आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो हमें ITR फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही हमारा टैक्स बनता हो या ना बनता हो। अब ये जो मैसेज आ रहे हैं ये आपके AIS और 26 AS के बेस पर आते हैं। अगर कहीं से भी आपका पैन और आधार कहीं पर लिंक्ड है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके AIS में आ गई है तो फिर आपको ये मैसेज आ जाते हैं। कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आप रजिस्टर नहीं हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर तो अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर लें और रजिस्टर करने के बाद ही आप अपने लॉगिन पासवर्ड के थ्रू ही अपने AIS या फिर 26 AS को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर बिना लॉगिन पासवर्ड के हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम अपना AIS चेक कर पाएं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर, पैन, डेट ऑफ बर्थ और आधार OTP के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेंगे और लॉगिन पासवर्ड से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में हमें यहाँ पर AIS मिलता है। प्रोसीड करेंगे, फिर से यहाँ AIS पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, TIS और AIS। ये समरी फॉर्म है और यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म है। आप समरी फॉर्म में जाकर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी इनकम्स रिपोर्ट हो रही हैं। अगर यहाँ पर आपकी कोई भी इनकम रिपोर्ट हो रही है तो आप अपना ITR ज़रूर फाइल करिए। इसके अलावा आपको ये ई कैंपेन का नोटिस क्यों आया है, अगर आपको ये देखना है उसके लिए हम फिर से यहाँ ब्लू लाइन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर हमें कंप्लायंस पोर्टल मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ई कैंपेन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते ही हमें नोटिस दिखाई दे जाएगा कि ये नोटिस हमें क्यों आया है। यहाँ पर इस तरह से हमें नोटिस दिखाई देता है जहाँ पर कि नॉन फाइलर्स लिखा हुआ है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। और अगर हमें ये देखना है कि ये नोटिस हमें क्यों आया है तो हम यहाँ पेंडिंग वर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिस ओपन हो जाएगा कि कौन सी इनकम हमारी ट्रैक हुई है जिसकी वजह से हमें ये नोटिस आया है। पेंडिंग पर क्लिक करते ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, परचेज है FDR की 22 लाख रुपए की, परचेज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की 47 लाख रुपए की, साथ ही सैलरी भी है, लेकिन ITR फाइल नहीं की गई है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी सही है जो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है तो आप अपना ITR फाइल कर दीजिए, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत शो हो रही है तो आप AIS के अंदर अपना फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक सबमिट करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, प्रोवाइड फीडबैक इन AIS। यहाँ पर क्लिक करके आप AIS में फीडबैक दे सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ प्रोवाइड रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रीज़न सबमिट करना है और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट योर रिस्पॉन्स। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। येस, द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। नो, आई एम नॉट लाइबल टू फाइल ITR। The written filing is not required as the displayed information is correct or is not correct or wrong। यहाँ से आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है
और आपने AIS में भी चेक कर लिया है, वहाँ पर भी आपकी कोई इनकम नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, नो आई एम नॉट लायबल टू फाइल ITR। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, फिर भी आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प यहाँ पर ज़रूर लें, ये देखने के लिए कि आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है जिसके बेस पर आपको नोटिस आया है वो रॉन्ग है, तो आप यहाँ से ये रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप सबसे पहले तो अपनी ITR को फाइल कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, येस द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। इसके बाद यहाँ पर आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछेगा और डेट ऑफ फाइलिंग ITR पूछेगा, उसको देकर आप यहाँ पर रिप्लाई को सबमिट कर सकते हैं। ई कैंपेन नोटिस बेवजह नहीं भेजा जा रहा है, इसका कोई ना कोई सोर्स जरूर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जिसकी वजह से ये नोटिस आ रहे हैं, तो इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और इग्नोर करने के साथ साथ यहाँ पर गलत रिप्लाई भी फाइल मत करिएगा। अगर आपने इस मैसेज को इग्नोर किया यहाँ या फिर आपका जो रिप्लाई है वो गलत हुआ, तो बहुत चांसेस है कि आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। स्क्रूटनी का नोटिस जब भेजता है डिपार्टमेंट तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मंगाए जाते हैं, साथ ही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना करने पर काफ़ी अच्छी खासी पेनल्टी है यहाँ पर, साथ ही इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविज़न है। इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें और यहाँ पर सही से अपना रिप्लाई फाइल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बने रहेगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।